नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 11 अगस्त बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। डगबड़ौद के चिचोरिया के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 1 किलो अफीम का सत निकालकर उसमें बेकिंग पाउडर और टॉयलेट क्लीनर मिलाकर स्मैक तैयार करते थे। 1 ग्राम स्मैक से 10 और 50 ग्राम स्मैक से 500 पुड़िया बनती थी और बाजार में एक पुड़िया 250 रुपए में बेची जाती थी। पुलिस ने आरोपियों को पेट्रोल पंप डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से 4 ड्रग पेडलर निकले। दरअसल कुछ समय पहले ही चिंतामण पुलिस ने ड्रग पेडलिंग के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्होंने चिचोरिया डगबड़ौद के निवासी अरशद पिता शफीउल्लाह, नीलगंगा के महेश मल्ला, बेगम बाग के भैयू पठान और शंभू का नाम बताया था। ये चारों तभी से फरार थे। पुलिस ने मंगलवार रात इन्हें चिंतामण क्षेत्र से पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में जैसे ही पता चला कि आरोपी ड्रग पेडलर है, इनसे सख्ती की गई तो इन्होंने ड्रग के काले कारोबार की पूरी जानकारी दे दी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि अरशद खान मुख्य ड्रग पेडलर है। वो उज्जैन के कई लोगों के साथ मिलकर स्मैक सप्लाई करता है। अरशद 1 किलो अफीम से सत निकालता था। इसमें 100 ग्राम बेकिंग पाउडर और 150 ग्राम टॉयलेट क्लीनर मिलाकर स्मैक तैयार की जाती थी। स्मैक की 1 ग्राम की पुड़िया से 10 पुड़िया बनाई जाती थी और फिर एक पुड़िया 250 रुपए में बेची जाती थी। इस तरह तगड़ा मुनाफा ये कमाते थे। सीएसपी ने बताया कि आरोपी युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पूर्व थाना चिंतामण में एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया था, जिसमें कुल 4 अपराधी आरोपी फरार थे। डकैती की योजना बनाते हुए इन आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। कुल 5 आरोपी, जिसमें से 3 आरोपी वही हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट में फरार थे। इसमें मुख्यतः बात यह है कि जो मेन आरोपी था वो ड्रग सप्लायर डगबड़ौद का अरशद खान था, जो कि उज्जैन के कई लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर स्मैक सप्लाई करता था। यह स्मैक धीरे धीरे युवाओं को मारता है, इसलिए पुलिस की अपील भी है एक तरह से कि युवा इस जहर से बचे और स्मैक को छोड़ें। स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने और छात्रावास शुल्क नहीं मिलने के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन ने बुधवार को टावर चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंक डाला। दरअसल लंबे समय से विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने, न ही उन्हें छात्रावास शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। अपनी समस्याओं को छात्र कई मर्तबा अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2 साल से परेशान हो रहे विद्यार्थियों ने आखिरकार प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया। इसके तहत ही बुधवार को उन्होंने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां उठाए छात्रों ने खूब नारे भी लगाए। करीब आधा घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। दहन से पहले पुलिस कर्मियों के साथ पुतला जलाने को लेकर झड़प भी हुई। संगठन के राम सोलंकी ने बताया कि लंबे समय से स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं हो रहा है, न ही छात्रावास शुल्क मिल रहा है। इससे विद्यार्थी खासे परेशान हैं। मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। हम आज मध्य प्रदेश सरकार से नाराज छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से स्कॉलरशिप में कटौती की जा रही है और पूर्व में हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन यहाँ पर दिया था छात्रवृत्ति और हॉस्टल खुलवाने तथा आवास योजना के संबंध में। तो अभी तक पूरे प्रदेश में हमने पिछले महीने हमने ज्ञापन करवाया था प्रदेश स्तर पर, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर बीच में समस्त छात्रों ने एक ट्विटर ट्रेंड चलाया था स्कॉलरशिप, आवास और इस हॉस्टल खुलवाने की मांग को लेकर, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए छात्रों ने आक्रोश होकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन दिया और काफ़ी छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए। कोविड काल के बीच चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। महिदपुर रोड में बीती रात 7 की संख्या में आए बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान और 2 सोने मकान को अपना निशाना बनाया। बदमाश तीनों जगह से 5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान और नकदी ले गए हैं। महिदपुर रोड पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। चोरी की पहली वारदात माताजी मंदिर के पास स्थित मधुश्री ज्वेलर्स में हुई। इसमें 7 युवक दुकान की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। इनके हाथ में रॉड, डंडे और देसी कट्टा भी है। इन्हीं में से नारंगी जैकेट पहना युवक दुकान के शटर का ताला तोड़ रहा है। इसी बीच दूसरा बदमाश सीसीटीवी कैमरा नजर आने पर उसका लेंस दूसरी तरफ घुमा देता है। दुकान के भीतर बदमाश सामान उलट पुलट देते हैं और गले में रखी नकदी और ग्राहकों की रिपेयरिंग के लिए रखे गहने चुरा ले गए। दुकान की उठापटक के बीच ही सायरन बजने पर चोर भाग निकले।
चोरी गए सामान की कीमत दुकान संचालक शुभम सोनी ने 1.25 लाख रुपए बताई है। सर हमारी रात को नाइट में ज्वेलरी शॉप पे चोरी हो गई थी। ताले टूट गए थे तो रात को मालूम पड़ा, तो हम रात को आए नाइट में और वहाँ देखा तो अंदर का जो सारा सामान था वो सामान चोर थे वो ले गए सारे, और जो बाग से थे थोड़े बहुत बाहर फेंक के गए, और जो काउंटर में एक और काउंटर था रिपेयरिंग का, उसमें से सारा सामान जो गिराक उनका था वो भी ले गए हैं। इसी रात बदमाशों ने न्यू शिवाजी मोहल्ले में ही 2 घरों में चोरी की। एक घर कमलाबाई का है, वो बहन की तबीयत देखने गई हुई थी और रात को वहीं रुकी हुई थी। इसी बीच बदमाश घर में घुसे और पेटी व अलमारी तोड़कर 5,000 रुपए नगद ले गए। चोरी का पता तब चला जब उनके पति सुबह नौकरी करके फैक्ट्री से घर पहुंचे। घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त था और चोर नकदी 5,000 रुपए ले गए। कमलाबाई रसोई बनाने का काम करती है, जबकि उनके पति सुरक्षा कर्मी हैं। मेरी दीदी तबीयत खराब थी, विष्णु बंगला गई थी मैं खबर लेने के लिए कल एम यादव से, और फिर रात में मेरा ताला तोड़ के चोर घुस गए और मेरे 5,000 रुपये और 5-10 रुपए की चिल्लर थी वो ले गए, कपड़े बिखर गए, 2 ताले तोड़ गए, गोदरेज की अलमारी तोड़ गए। चोरी की तीसरी वारदात न्यू शिवाजी मोहल्ले की स्वर्णकार सलूजा के यहाँ हुई। वो भांजी से मिलने इंदौर गई हुई थी। देर रात घर में घुसे बदमाश उनके घर से 16,000 रुपए नकद, सोने की 2 चेन, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स, कपड़े, भगवान के गहने आदि ले गए। करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी गया है। पुलिस ने तीनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मेरा भतीजा मुझे लेके नहीं आया, इधर से बेटी और मेरे दामाद जी ये भी जावरा आ गए थे, घर देखा फिर भगवान के कमरे को सब रौंद गए थे वो, और मेरी अलमारी में 2 तोले की चेन थी, 1 तोले के टॉप्स थे, 15-16-17 मेरे नगद पड़े थे। वो नगद तो सब गोल्ड और सोना तो नगद सब ले गए, बाकी कुछ 2-3 गिफ्ट आइटम थे वो ले गए। तो उन्होंने ये बोला आप भी थोड़ा सा, आपको भी जानकारी कुछ मिलती, कुछ सुराग मिलता तो बताएं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अंधेरे में उधर देखे गए हैं। जब वो पुलिस वहाँ पहुँची है तो एक दुकान का जो है शटर उचका करके उचका हुआ था। फिर वो उसको दुकानदार को खबर की गई तो उसका कहना था कि वो काउंटर पर रखे हुए कुछ चांदी के जेवर उसके चोरी हुए हैं, और एक मकान में चोरी हुई थी। 2 जगह चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। कन्नौज थाने के डोकाकुई वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी कर रहे आरक्षक प्रताप सिंह परिहार पर 2 शराबियों ने नशे में धुत होकर हमला बोल दिया। वो लाइन में लगने के बजाय सीधे वैक्सीन लगवाने आए हुए थे। दरअसल आरक्षक से गांव के राम निवास और पप्पू पिता राम अवतार ने पहले लाइन में लगने को लेकर बहस की। आरक्षक ने उन्हें कतार में आगे लगने से रोका तो दोनों ने झूमा झटकी करते हुए पिटाई कर दी। मामले की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शिव मूरत टीम के साथ डोकाकुई पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ साजिश कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इनकी जमकर पूजा भी की गई है। लेकिन पुरुष था वो महिलाओं की लाइन में आकर जबरदस्ती घुस रहा था। मैंने उसको मना किया घुसने के लिए। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और फिर मारपीट किया। वहाँ पे इंतजाम के लिए आरक्षक को भेजा था और वो आरक्षक उनको लाइन में लगवा रहा था। तो 2 लोग जो है वो राम निवास और पप्पू ये बीच में घुस करके वैक्सीनेशन लगवाना चाहते थे। उसने मना किया तो उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया। नरवर थाने के बुलासा में एक शराबी ने जमकर हंगामा मचाया। उसने डायल 100 के कांच फोड़ दिए। इतना ही नहीं, पकड़ने आए प्रधान आरक्षक को धक्का देकर वो भाग भी निकला। पुलिस ने तगड़ी धाराओं में शराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल बुरासा का रहने वाला रमेश पिता पुनाजी ने मंगलवार रात छक कर शराब पी। शराब जब उसके सिर पर चढ़ी तो उसने हंगामा मचा दिया। रमेश का हंगामा बढ़ता देख उसके घर वाले डर गए और उन्होंने डायल 100 बुला ली। पुलिस की गाड़ी देखते ही रमेश का पारा सिर पर चढ़ गया और उसने लोहे का सरिया उठा लिया। पुलिस वाले उसे पकड़ने उतरते उससे पहले ही उसने डायल 100 के आगे के कांच फोड़ दिए। प्रधान आरक्षक ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो रमेश हाथापाई पर उतर आया। उसने प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश यादव को जान से मारने की धमकी दी और धक्का देकर भाग निकला।
वो गांव के चौकीदार के घर के पास जाकर छिप गया। प्रधान आरक्षक की शिकायत पर नरवर पुलिस ने रमेश के खिलाफ तगड़ी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बागली तहसील के चापड़ा में एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। 65 साल की महिला का शव पशु घर में पाया गया है। वो अपने भाइयों के साथ मायके में रहती थी। सवित्राबाई पाटीदार सोमवार की शाम पशु घर में दूध निकालने के लिए गई हुई थी। उसने दूध निकाल लिया था, लेकिन वो घर नहीं लौटी थी। मंगलवार शाम महिला का शव पशु घर से बरामद किया गया है। थाना प्रभारी सुनीता कटारा मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला संदिग्ध होने से FSL की टीम को भी बुलाया गया है। बुधवार सुबह FSL अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के शरीर पर चोट के निशानों ने मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना जा रहा है, फिर भी पुलिस ने शव PM के लिए भेजा है। PM रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना बागली के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर घटनास्थल पहुंचकर तथा शव का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल एवं शव पर पाए गए भौतिक एवं पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मृतिका की मृत्यु किसी धारदार हथियार से होना प्रतीत होती है। बागली के चापड़ा क्षेत्र में एक महिला की लाश मिली थी। उस पे से कुछ संदिग्ध लग रहा था। उसके आधार पे FSL टीम को हमारे द्वारा सूचना दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को सूचना दी गई है। श्रीमान SDP साहब और एडिशनल साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी को सूचना दी गई है। और उसके बाद उनका PM कराया जा रहा है। बाद जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सेकंड ADJ प्रेमपाल सिंह ठाकुर का तबादला हो गया है। उन्हें उज्जैन से इंदौर पदस्थ किया गया है। चिमनगंज थाने के बापूनगर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई है। यहाँ पर रहने वाली शालिनी राठौर रिश्तेदार से मिलने पवासा गई हुई थी। इसी बीच अज्ञात बदमाश घर से चांदी की 3 पायजब, 3 जोड़ी बिछिया, 2 मंगलसूत्र और 8,000 रुपए नकद ले गया। बिहार से अहमदाबाद जा रही एक महिला रेल यात्री की ट्रेन में मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज की रहने वाली पूनम देवी भगत परिवार के साथ साबरमती एक्सप्रेस से सफर कर रही थी। झांसी के समीप उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंच सका। ऐसे में परिजन उन्हें ट्रेन में ही लेकर उज्जैन तक आ गए। यहाँ तबीयत बिगड़ने पर पूनम देवी की मौत हो गई। जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर का छज्जा बुधवार को अचानक गिर गया। शुक्र ये रहा कि थिएटर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। छज्जा गिरने से कुछ मशीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गुरु नानक स्वास्थ्य सेवा समिति शनिवार को फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी। इसमें हड्डी रोग की मशीनों की जांच की जाएगी। साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच भी की जाएगी। शिविर में डॉक्टर राम अरोरा, डॉक्टर AK जैन सहित अन्य चिकित्सक सेवाएं देंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।